हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों को मेरा राधे राधे। जैसा कि मैं आप सबको बताने चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। चलिए बच्चों, देर न करते हुए इस एक साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और तमाम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे बच्चों तो हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और उनको इस वीडियो को लाभ मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। बच्चों हमारा प्रश्नावली 8.4 चल रहा था और 8.4 के हमने 4 नंबर तक के सवाल कर लिए थे। आज बच्चे हम 5वां नंबर सवाल से हल करेंगे और 5वां नंबर इस चैप्टर का लास्ट सवाल भी है और ये चैप्टर भी लास्ट है। और 5वें नंबर सवाल पे बच्चों आपके 10 सवाल है। उसके अंदर कितने सवाल है? 10 सवाल। तो आज हम उन सवालों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आप यहाँ पर लिख लीजिए चैप्टर प्रश्नावली 8.4। ठीक बच्चों, तो प्रश्न नंबर 5 हमें हल करना है ना बच्चों। चलो प्रश्न नंबर 5 का पहला नंबर सवाल लिखते हैं बच्चों। क्या दे रखा है? कौशिक थीटा माइनस सॉरी कॉट थीटा का होल स्क्वायर और बराबर में आपको लाना है बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, हमें ये सवाल दे रखा है बच्चों कि कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग और 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस, ये एक दूसरे के क्या बच्चों बराबर है। तो आपको ये सिर्फ ये तो आप ये हल करके ये ला दो, या तो ये हल करके आप ये ला दो, या तो दोनों हल करके एक दूसरे के बराबर ला दो। आपको इन सवालों को हल करने के 3 तरीके, या तो आप एलएचएस सॉल्व कर लो, या तो आरएचएस सॉल्व कर लो, या तो आप एलएचएस और आरएचएस बोथ दोनों सॉल्व कर लो। दूसरी चीज, आपको कोशिश करनी की इन सवालों को साइन कॉस के पदों में व्यक्त करने का। अगर आप ये पदों में इनको व्यक्त करना सीख गए, सवाल आपका सरल हो जाएगा। तीसरी चीज, आपको बीजगणितीय सर्वसंख्याओं का इसमें इस्तेमाल करना है। बीजगणितीय सर्वसंख्या आपके 3 से 4 लगती है, होती है 5-6 है, लेकिन इनका इसमें इस्तेमाल होगा। चौथी चीज, आपको पूरक सर्वसंख्या का इसमें इस्तेमाल होगा। पांचवी चीज, आपके त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं का इसमें इस्तेमाल होगा, जो कि हमने कल वाली वीडियो में बच्चों सब बता रखा है, वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों हम इस पे क्या करेंगे, इनको पहले साइन कॉस में बदल लेंगे। क्या करेंगे? दिए हुए समीकरण को साइन कॉस में बदलने पर। तो एलएचएस हम प्रूव कर रहे हैं बच्चों, एलएचएस एलएचएस। ठीक है बच्चों, दिए हुए समीकरण, इस समीकरण आपका दे रखा है, इसको क्या करेंगे? साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करने के। दिए हुए समीकरण को साइन व कॉस के पदों में व्यक्त करने में। ठीक है बच्चों, चलो एलएचएस ले लिया हमने। एलएचएस लेने पे बच्चों कॉसेक बराबर क्या होता है बच्चों? 1/sin थीटा। देखो कौशिक थीटा बराबर होता है बच्चों 1/sin थीटा। ये व्युत्क्रम सर्वसंख्या, कौन से? व्युत्क्रम सर्वसंख्या। कल हमने सब बता रखा है, आप हमारी कल वाली वीडियो देखेंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। देखो बच्चों, यहाँ पर आप रख दो 1/sin थीटा। अब cot थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? ये भी व्युत्क्रम सर्वसंख्या है। ये बच्चों होता है cos थीटा बटे का sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ लगा दो cos थीटा और sin थीटा। अब पूरे का क्या है बच्चों? पूरे का वर्ग है। देखो बच्चों, आपको इन सवालों को हल करते समय बीजगणितीय सर्वसंख्या का बड़ा इस्तेमाल होने वाला है और 3 या 4 सर्वसंख्या है बीजगणित की जिनका इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2b। इनका बहुत यूज है इसमें। देखो आप कैसे, तो आपको इनका प्रैक्टिस कर लेना है सवालों को हल करने का। देखो जब हमारा हर, हमने क्या बोला, जब हमारा हर समान होता है ना बच्चों, अभी हम ब्रैकेट लगे हैं, वर्ग को नहीं छेड़ रहे हैं, तो उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं और अंदर वाले को जो भी है जोड़ घटाना उसको ऐसे जोड़ या घटा देते हैं। और ये में क्या है बच्चों? ये ठीक है ना? अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। देखो हमें ये लाना है बच्चों, ठीक है ना? ये हल कर अलग अलग कर लो। देखो अब ये जो स्क्वायर है बच्चों, इनका अंदर गुणा करा दो। स्क्वायर का गुणा करा दोगे बच्चों क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, समझ जाना। 1 माइनस ऊपर कर दे रहे हैं, देखो ये हटा दे रहे पहले, ये आप हटा दे रहे, ये देख लेना। अब वर्ग का सब पूरा ब्रैकेट लगा, पूरे का वर्ग है, इसका अंदर गुणा करो वर्ग का। 1 माइनस
cos थीटा का वर्ग अलग अलग कर दिया और साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग। ठीक है बच्चों, चलो ठीक। नीचे वाले देखो सब समका होती बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, हमने कल सब सिखा रखा है, तो ये वाली सब समका आप रख दो नीचे, cos थीटा का वर्ग नीचे क्या रख दोगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे बीजगणितीय सर्व समका लग जाएगी, कौन सी बीजगणितीय सर्व समका से। अच्छा थोड़ा हमने यहाँ से लिखते ना तो सवाल हमारा पूरा आ जाता, हमने बीज से लिखना शुरू किया। अब कोई नहीं, अगले सवाल को हम यहाँ से लिखेंगे जिससे प्रॉपर पूरा आ जाए। बीजगणितीय सर्व समका बच्चों क्या होती है, ये वाली ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस। बच्चों यही लगेगा, देखो अगर आप इनका वर्ग कर दो, एक का वर्ग कितना भी कर दो एक ही होता है, ए मान लो इसे बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, आप ये रख सकते हो। ठीक बच्चों, देखो बच्चों इसको हम इधर बताएंगे, ठीक है ना, ये आप देख लेना, इसको हम इधर बताएंगे। अगली बार से सवाल को हम यहाँ से लिख देंगे जिससे कि एक ही बार में दोनों आ जाए, इसलिए हमने समस्या करी। चलो यहाँ देख लेते हैं बच्चों, देखो ये सब समका का इस्तेमाल करेंगे, इसको हटा देना है, यहाँ बता दे रहे हैं आपको। देखो अगली बार सवाल यहाँ कर देंगे, आप ध्यान देना। इसको आप क्या लिखोगे बच्चों, हाँ इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 माइनस cos थीटा का वर्ग, इसे क्या लिखोगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या होगा ए माइनस बी, और दूसरे ग्रुप क्या होगा कोष्टक में ए प्लस बी। अब देखो पूरे का वर्ग है ना, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, अलग 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 लिख सकते हो ना इसको, मतलब किसी भी संख्या के ऊपर जितने की घात होती है उसका दो बार गुणा, तो इसका दो बार गुणा, अगर कोई फलन हो, कोई चर हो या फिर कोई संख्या, उसके ऊपर जितने की घात होती है तो उस संख्या, उस फलन, उस चर का दो बार गुणा, उतनी ही बार गुणा, सॉरी कोई फलन हो, कोई चर हो या कोई संख्यात्मक हो मान हो, अगर उसके ऊपर जितने की घात होती है तो मतलब उस चर, उस फल या फिर उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है, इसका मतलब दो बार गुणा। आप ऐसे लिख सकते हो तोड़ के, ठीक है बच्चों, इसको ये लिख सकते हो ना। देखो नीचे कितना था बच्चों, ऊपर वाले को हमने ऐसे लिखा, नीचे कितना था 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। देखो बच्चों माइनस से माइनस वाला कट गया, ऊपर बचा क्या 1 माइनस cos थीटा, नीचे क्या बचा 1 प्लस cos थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था, देखो यही हमें प्रूफ करना था, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, हमारा देखो यही हमारा आ गया बच्चों, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो बच्चों दिए समीकरण साइन और कास के पदों में हमने तोड़ दिया, अब हमने फ्रैक्शन लिया तो एलसीएम लिया तो साइन का तो साइन हो जाएगा समान है, 1 माइनस कॉस हो गया। अब पूरे का तो है तो स्क्वायर था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अलग अलग कर लिए, साइन स्क्वायर थीटा अलग कर दिए, 1 माइनस कॉस को लिखा रहने दिए, इसको तोड़ दिए, सब समका होती साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आप ए मान लो, इसे बी मान लो, एक का वर्ग एक ही होता है, इसको बी का वर्ग ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या हो जाता है ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ऊपर वाले को ऐसे ही लिखे रहने दिए ए माइनस बी ए प्लस बी। ऊपर वाले का मतलब कि किसी भी फलन, किसी भी चर, किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात होती है उस फलन चर घात का, सॉरी इस फलन चर और संख्या का उतनी बार गुणा, तो मतलब दो की पावर है तो इसका दो बार गुणा, तो मतलब आप दो बार तोड़ के ऐसे लिख दिए, नीचे वाला ए माइनस बी ए प्लस बी था, माइनस माइनस से कट गया, माइनस और प्लस बच गया, आपका ये आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगले सवाल को बच्चों हम यहाँ से करेंगे, इससे हमारे बोर्ड में थोड़ा जगह बचे तो आपको क्लियर समझ में आए। इसमें मैं यहाँ से कर दिया जिससे कि थोड़ा कुछ चीजें हमें मिटाना पड़े, उसके लिए सॉरी। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, चलिए पहला नंबर आपका हो गया। चलो बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आप डाल लो प्रश्न नंबर 2, ठीक है ना, एक तो मैंने बता दिया, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, cos a बटे 1 प्लस साइन ए, पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ये दो ही हम ये प्रश्न नंबर 2, ठीक है बच्चों, ये हटाते रहे, थोड़ा जगह हो जाएगी हमारे पास, आप लोग समझ तो जाओगे।
हाँ क्या लिख रहे हैं, देखिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 लिख रहे हैं बच्चों कि कॉस से बटे 1 प्लस साइन, कॉस से बटे 1 प्लस साइन है, और क्या दे रखे हैं, प्लस का 1 प्लस साइन है और बटे कॉस है, ठीक है, बराबर का 2 सेक, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है कि सर ये दे रखा है, सॉरी बच्चों ये दे रखा है और ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। सवाल ये दे रखा है, हाँ सवाल ये दे रखा है, देखो तो बच्चों एलएचएस लेने में क्या लोगे, एलएचएस लेने पर, एलएचएस मतलब होता है बच्चों बायां पक्ष, क्या होता है बायां पक्ष, ये बायां पक्ष है, ये बच्चों क्या है आरएचएस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों दायां पक्ष। चलो एलएचएस ले लेते हैं बच्चों, देखो बच्चों अब ये फ्रैक्शन टाइप है ना, इनका गुणा यहाँ करो, ये हमने सिखा रखा है, इनका गुणा यहाँ करो, इनका ऐसे अगर हर समान है तो उसको वही लिख देते, हर समान नहीं तो इनका गुणा यहाँ होता है, इनका गुणा यहाँ होता है, इनका क्या होता है, इनका आपस में हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। ये साइन कॉस में पहले से है तो इनको बदलने की जरूरत नहीं है, कॉस का कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा देखना, कॉस का करोगे बच्चों कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन कर दोगे बच्चों तो ये तो 1 प्लस साइन ए पूरे का वर्ग हो जाएगा, एक से ऐसे है ना, अब नीचे वाले का कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा कॉस है और 1 प्लस साइन है, ठीक है ना, इनको एक प्लस टू, ठीक बच्चों। चलो ऊपर वाले को थोड़ा सरल कर लेते हैं बच्चों, देखो कॉस स्क्वायर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, क्या बच्चा बना, इसका अगर आप ए मानोगे ए और बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीजगणितीय सर्वसम्मका बच्चों, हमने आपको तभी पहले ही बोला था कि इसमें बीजगणितीय सर्वसम्मका का बहुत इस्तेमाल है, और कक्षा 8 में बच्चों को पढ़वाई जाती है और सवाल करवाई जाती है इन्हीं बीजगणितीय सर्वसम्मकाओं का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a, ठीक है ना। चलो यही चीज हम यहाँ पर रख देंगे, देखो ए स्क्वायर कितना एक, बी स्क्वायर कितना है साइन स्क्वायर है, ठीक है ना बच्चों। एक मिनट, कोस कोस कोस, हाँ चलो बच्चों देखो इनको आप क्या करोगे बच्चों, हाँ साइन स्क्वायर है, अब प्लस का कितना होता है बच्चों 2ab, दो ए कितना एक, बी कितना साइन है, ठीक है ना। चलो पूरे में क्या है बच्चों कॉस है और 1 प्लस, हाँ एक मिनट 1 प्लस साइन है, ठीक है ना, यही है ना, देखो यही है, हाँ सर बिल्कुल यही है। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, इसको यहाँ हल करके बता रहे आपको, ध्यान देना बच्चों, कॉस स्क्वायर है प्लस का साइन स्क्वायर है, ये अब हटा दे रहे, ठीक है बच्चों, ये हटा दे रहे हैं आप, सबका मैं यूज करके आपको बता दिया है, ये हटा दे रहे हैं तो हमारे पास जगह बच जाएगी। देखो ऊपर वाले को आप लिख लो, साइन और कॉस के एक तरफ लिख लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये प्लस का 1 प्लस का 2 गुणे साइन है, पूरे के बट्टे क्या है बच्चों कॉस है 1 प्लस साइन है, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों तो ये पाइथागोरस सब का है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान देना यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है पाइथागोरस समका होती है बच्चों, सबसे मेन और सबसे सरल बच्चों को ये जरूर याद हो जाती है, और सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों 1 होता है, ये होती है पाइथागोरस सर्वसम्मका। तो कॉस इधर लिखो या इधर लिखो बात तो बराबर है, इनका मान कितना हो जाए बच्चों 1 होता है, कितना होता है पाइथागोरस सर्वसम्मका से, पाइथागोरस सर्वसम्मका से, अब इनकी जगह आप क्या रख दोगे 1, एक पहले से था प्लस 2 गुणे साइन है और कॉस है 1 प्लस साइन है, एक एक मिलकर बच्चों कितना हो गया 2, देखो
साइन है और कॉस है 1 प्लस साइन है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ से 2 हम कॉमन लेंगे, आप यहाँ कर देना। देखो पहले यही कर, 2 कॉमन ले लिया आपने, अंतर बच्चा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, नीचे क्या बचा कॉस है और 1 प्लस साइन है। देखो साइन है से कट गया, ऊपर क्या बचा 2, इसको यहाँ कर देना, ऊपर बचा 2, नीचे बचा कॉस है। और बच्चों अब एक चीज बताओ हमें कि 1 अपॉन यहाँ बता देना। देखो ये बचा ना, अब देखो एक चीज यहाँ पर व्युत्क्रम सर्वसम्य लगेगी बच्चों, एक ध्यान देना कि 1 अपॉन कॉस से बराबर होता है बच्चों सेक, ये व्युत्क्रम सर्वसम्य का है। तो आप ये बताओ 2 गुणे 1 अपॉन कॉस से लिख सकते हो इसे? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1 अपॉन कॉस एक माप कितना होता है सेक, ये व्युत्क्रम सर्वसम्य का है। ठीक है ना बच्चों, तो इनकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आप हटा दे रहे हैं 1 अपॉन कॉस एक जगह आप क्या लिख सकते हो सर जी सेक लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हो 2 गुणे सेक, क्या लिख सकते 2 गुणे सेक। और यही बच्चों हमें सीधा करना था। देखो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आ गया, देख लो यही हमें क्या करना है बच्चों। देखो बच्चों आपको इसमें बीजगणितीय सर्वसम्यता का ज्यादा इस्तेमाल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, इन्हीं 3 का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है ना, बाकी पाइथागोरस सर्वसम्यता, त्रिकोणमितीय जितने भी सर्वसम्यताएं हैं उनका इस्तेमाल। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये मिटा दे रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देना। ठीक है, चलो बच्चों अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। 2 सवाल हमारे हो गए हैं, अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। चलो 2 सवाल हमारे बच्चे हो गया, आपका 1 नंबर हो गया, आपका 2। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल बच्चों क्या कह रहा है, हाँ तीसरा सवाल हमसे बच्चों ये कह रहा है कि tan ए और 1 माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, ये बच्चों हमें दिखाना है कि 1 प्लस सेक। पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो पहले इसको लिख लेते हैं। तो 1 मिनट बच्चों, पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं बच्चों, गर्म पानी पी लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। आपके इसमें कितने सवाल है बच्चों, 10 सवाल है। हमने आपको बताया था 10 सवाल, इसमें 3, हाँ इसमें आपके 10 सवाल है। ठीक है ना बच्चों, चलिए बच्चों तो पहले हम इनको हल कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं, पानी पी के तब चलते हैं। चलो बच्चों अब इनको हल करें। तीसरा सवाल लिख लेते बच्चों, क्या दे रखा है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। कितना हल करना है बच्चों हमें, 1 प्लस सेक थीटा, हाँ 1 प्लस सेक थीटा और कॉस थीटा बच्चों, ये हमें हल करना है। ठीक है बच्चों, देखो हमें करना है 1 प्लस सेक थीटा और कितना दे रखा है कॉसेक थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक बच्चों, हमें बच्चों ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है, आपको इतना प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है, आपको इतना प्रूव करना है। बच्चों पहले क्या करोगे, दिए हुए समीकरण को साइन और कॉस में बदलने पर, दिए हुए समीकरण को साइन व
कॉस में बदलने पर, ठीक है ना। चलो ये लिख लेना, बदलने पर, ठीक है बच्चों। चलो बदल लो बच्चों, ये कितना हो जाए आपका tan ये भाग सक्षम का है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है इसका उल्टा, cos थीटा बटे sin थीटा। ये भाग सर्वसम का कौन सी है, भाग सर्वसम का, तो इनका इस्तेमाल कर देते हैं। देखो sin थीटा बचे cos थीटा, और नीचे कितना बच्चों 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ कितना दे रखा बच्चों sin थीटा प्लस cos थीटा और sin थीटा 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है बच्चों। चलो अब क्या करो बच्चों, देखो इन्हें सरल कर लेते हैं। ऊपर तो आपका रहेगा sin ही थीटा, और ये रहेगा cos थीटा, sin इधर आ जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस का cos थीटा पूरे का बटे sin थीटा। ये कितना आ जाएगा बच्चों cos थीटा बटे sin थीटा, cos इधर आ जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा, और क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है ना बच्चों। चलो जब ऐसी कोई चीज भिन्न में हो जाती है ना बच्चों, तो नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले में होता है, और बीच वाले का गुणा बच्चों बीच वाले से होता है। जब दो भिन्न एक साथ हो जाती है तो नीचे का ऊपर गुणा हो जाता है, बीच वाले का बीच वाले, ठीक है ना। अब ये चीज को हम इधर हल करके आपको बता रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। हमें ये सिद्ध करना, एक मिनट, हमें क्या सिद्ध करना बच्चों, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया, जब ऐसे दो भिन्न बन जाती बच्चों, तो नीचे वाले का ऊपर वाले से गुणा, और बीच वाले का बीच वाले से, नीचे का ऊपर से बीच वाले का बीच वाले, तो ये हम लिख ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये हमें ये प्रूव करना है, इसको यहाँ से लाइन खींच दे रहे हैं। चलो लिखते हैं, साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos थीटा, और क्या बचेगा sin थीटा माइनस का cos थीटा, sin थीटा माइनस का cos थीटा, ध्यान देना आप। अब ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा माइनस का sin थीटा, cos थीटा माइनस का sin थीटा, ठीक है। चलो अब फिर क्या करें, देखो अब ये बराबर हो गया, पहले इतना बड़े में था, अब क्या हो गया ये बराबर भिन्न हो गया, ठीक है ना बच्चों। चलो अब कुछ नहीं करना, जब आपका हर बराबर ना हो तो हमने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी, जब हर आपका बराबर ना हो कौन सी ट्रिक बताई थी, इनका गुणा यहाँ गुणा कर लो, इनका इसमें कर लो, इन दोनों का आपस में कर लो, यही बताए थे ना। चलो अब यही चीज हम यहाँ पे करेंगे, देखना बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, और cos थीटा माइनस साइन थीटा इधर भी। अभी हम गुणा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये cos माइनस साइन, पहले इनको इधर पद में लाके बराबर कर लेते, ठीक है ना। लेकिन गुणे करने का तरीका यही है, देखो अभी क्या करेंगे, एक स्टेप और हल करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो बच्चों अब एक चीज ध्यान देना, प्लस अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ नीचे क्या करेंगे बच्चों माइनस कॉमन लेंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, देखो कैसे कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर cos थीटा माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा cos थीटा माइनस का हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा प्लस का sin थीटा हो जाएगा। देखो आप एक चीज ध्यान देना कैसे करेंगे, आप साइन को इधर लाओ, माइनस का sin थीटा प्लस का cos थीटा, ठीक है ना, पलट दिया समझ में आ गया। अब माइनस का इधर कर दिए प्लस, क्योंकि हमें ऐसे बनाना है ना, ये साइन माइनस कॉस का, तो साइन माइनस कॉस का बनाएंगे, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक बराबर नहीं होगा बच्चों, तो एलसीएम कहाँ से आएगा, तब तो सवाल बड़ा लेंदी हो जाएगा इस तरह में। देखो अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे,
ध्यान देना, अगले स्टेप में करके बता दे रहे हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये प्लस लगाने तो माइनस आपने बाहर निकाल लिया, ध्यान देना। अब माइनस बाहर निकाल लिया, एक मिनट ये देखो आपको समझा दे रहा हूँ। इस साइन थीटा और माइनस आपने बाहर निकाल दिया तो अंदर बचा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। क्योंकि माइनस आप कॉमन लोगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस, देखो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ये नियम होता है। अगर आपने चिन्ह कॉमन लिया तो जो चिन्ह क्या होते बदल जाते, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब देखो बच्चों, ये हमने माइनस है, हाँ ये माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब इस माइनस को यहाँ करते हैं, ये पूरे में माइनस हो गया ना, पूरा माइनस प्लस माइनस, देखो पूरे में माइनस है, ये माइनस ये प्लस मिलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस मिलेगा माइनस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा अभी हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये प्रोसेस हमें यहाँ करना था ना पूरे का, ये यहाँ करेंगे, ठीक है बच्चों। करने का तरीका यही है, वो हमने ध्यान नहीं दिया था कि ऐसे कैसे कॉमन ले लेंगे। जब ये बराबर कर देंगे, जैसा ये ऐसा कर देंगे ना, सवाल आसान और छोटा हो जाएगा, वरना तो बड़ा लंबी हो जाएगा। अब देखो बच्चों, बच्चों हम ये मिटाएंगे, ठीक है ना। आप इसका लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज को हम यहाँ करेंगे, ठीक है। चलो इस चीज को मिटाएंगे। देखो अब ध्यान देना बच्चों, हमने क्या बोला, ये तो समान है, गड़बड़ यही है ना, ये तो समान है तो ये जो का तो त्यो ही रहेगा। देखो अगर आप नीचे कॉमन लोगे बच्चों तो क्या कॉमन आएगा, देखो अगर नीचे आप एलसीएम लोगे बच्चों क्या आएगा, ध्यान देना। नीचे आप अगर एलसीएम लोगे बच्चों, देखो ये आएगा, ये देखो साइन थीटा गुणते कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम आएगा। अब ध्यान देना, ये तो आपका नीचे का एलसीएम हो जाएगा, ये तो दोनों में समान है तो दोनों को लिख लिया, और ये समान नहीं तो इनका आपस का करके हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है ना बच्चों। अब देखो एलसीएम ले लिया तो यहाँ अब गुण के देखो, पहले आप इस वाले में देख लो बच्चों, इस वाले में ये है और इस साइन है कौन सा नहीं है, कॉस है, तो कॉस का गुणा किसमें हो जाएगा, देखो इस वाले में बच्चों आपका साइन है, साइन आपका है तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा, ये इधर साइन क्यूब का होगा, किसका होगा साइन क्यूब का होगा। ये तो आप ऐसे कर लो, देखो ये नहीं समझ में आ रहा तो एक तरीका देखो, सबसे सही तरीका आप ये देखो, कुछ नहीं करना, यहां से 1/sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन ले लो। देखो ये तो सीख ही जाओगे, ये हमने कॉमन ले लिया नीचे से, तो बच्चों ऊपर क्या बचा, साइंस को। सवाल थोड़ा लेंदी है, समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ठीक है बच्चों, इसमें घबराना नहीं आपको। देखो ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा। अगर एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है कॉमन ले लो, कुछ नहीं करना, लो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा, लो। अब सही है कि नहीं है, और सही है। अब इनका एलसीएम में कैसे करोगे, हमने क्या बताया था, ये तो कर ही सकते हो, इनका गुणा यहाँ करो, इनका यहाँ करो, इन दोनों का आपस में करो, ये तो कर ही सकते हो। ये तो लेंदी हो जाता है, हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ बाहर ही रहने दो, ठीक है ना। इनका आप यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, कॉस का यहाँ क्यूब थीटा, अब पूरे में क्या हो जाएगा साइन थीटा गुणते कॉस थीटा, यही होगा बच्चों। हाँ सर जी ये तो यही होगा, यही होगा ना, देखो हाँ सर जी ये तो यही हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये भी एक बीजगणितीय सर्वक्षमता बन गई, कौन सा बच्चों, आप इसे ए मानो इसे बी मानो, ए क्यूब और बी क्यूब बन गया, ठीक है ना। ये होता क्या है हम यहाँ लिख के बता दे रहे, फिर मिटा देंगे। देखो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब होता है बच्चों, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी
ये दूसरे ब्रैकेट में होता है, ठीक है ना। ये किस पे होता है, दूसरे ब्रैकेट में। तो एक में तो हम लिखेंगे a माइनस बी, और दूसरे में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के, ये दूसरे ब्रैकेट में होता है, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या करेंगे, यही चीज को हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। चलो मैं आपको बता दिया हूँ कि ये वाली सर्वसम का, बीजगणितीय सर्वसम का इस्तेमाल होगी। अब देखो 1/sin थीटा गुणते cos थीटा, देखो बच्चों यहाँ लगा दो तो एक कोष्ठक में sin थीटा माइनस का cos थीटा हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है ना। पूरे में क्या हो जाएगा sin थीटा गुणते cos थीटा, यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। अब देखना बच्चों, ध्यान देना, 1/sin थीटा cos थीटा हमने बाहर ही रखा। अब देखना sin थीटा माइनस का cos थीटा, एक कोष्ठक में sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, पाइथागोरस प्रमेय होती है। कौन सी आप लिख लेना, पाइथागोरस प्रमेय से sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों 1, और ये कितना हो जाएगा बच्चों sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है ना। नीचे कितना बच्चों, ओहो अच्छा, देखो एक जगह हम गलती कर रहे हैं, देखो क्या गलती कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। ये देखिए एक गलती कर रहे हैं बच्चों, हमने यहाँ जो कॉमन लिया था ना साइन माइनस थीटा कॉस थीटा लिया था, साइन माइनस थीटा कॉस थीटा। देखो बच्चों अभी यही सवाल हमारा गलत हो जाता है, देखो ध्यान दो, साइन माइनस थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर बच्चों हमने देखो दिमाग देखो हमारा, यहाँ साइन माइनस कॉस थीटा कर दिया, यहाँ गुणे करे दे रहा हूँ, यहाँ क्या कर दे रहा हूँ गुणे। देखो साइन माइनस थीटा कॉस थीटा मैंने कॉमन लिया बाहर, तो ये यहाँ यही लिखा था, यहाँ देखो गुणे करे दे रहा हूँ, यही गलत हो जाता अभी बच्चों। वही तो मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ सवाल गलत हो रहा है, यहाँ मैं गुणे करे दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो वही तो मैं कह रहा हूँ मैंने कि गलत कैसे हो रहा है, ये माइनस से गुणा में कैसे हो गया। और नीचे क्या बचेगा बच्चों, देखो नीचे हमारा बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना बच्चों। अब ये हमारा बचा, यही बचा ना, बीच में गुणा है, इतना ही बचा। अब देखो बच्चों साइन माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन इंटू कॉस, यही बचा ना। यही तो गड़बड़ हो गया, देखो बच्चों ध्यान देना, साइन माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा कॉस थीटा हमने यहाँ कॉमन लिया, नीचे नीचे तो यही लिया ना कॉमन, देखो यहाँ लिखा भी हमने। अब गलती क्या की बच्चों, मैंने ध्यान तो दिया नहीं, आगे हमने इसको गुणा कर दिया, यही सवाल गलत हो जाता। देखो माइनस को मैंने किस में बदल दिया, गुणे में, वही मैंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर साइन माइनस कॉस थीटा साइन, अब सही है। यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया, जगह ना होने की वजह से एक पास लिख दिया, तो मैं भी भूल गया, वो हमें गुणे की तरह दिखने लगा। तो अगला स्टेप गुणे की तरह दिखने लगा, मैं भूल गया कि माइनस था, मैं गुणे लगा दिया, ठीक है ना। उसके लिए सॉरी बच्चों, ये माइनस का है, देखो कट जाएगा, नीचे वाले से ऊपर वाले कट जाएगा, ये आपका बचेगा। ये बच्चों हम यहाँ कर देंगे, देखो ये आप लिख लेना, यहाँ 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, देखना ये कैसा हो जाएगा, देखो देखो ऊपर क्या बचा बच्चों 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या बचा बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें प्रूफ ये करना है, तो इनको देखो नीचे वालों को अलग अलग लिख लो, इनको कहने का मतलब ये है एक में, इनको अलग अलग लिख सकते हो ना, भाग करके अलग लिख लो। 1 के नीचे लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे लिख दो, दोनों के नीचे। देखो बच्चों ये तो कट जाएगा, 1/sin होता है बच्चों कॉसेक, अब 1/cos होता है बच्चों सेक, ये कट के क्या हो जाएगा 1। यही हमें बच्चों लाना था, देखो यही हमें क्या करना था, लाना था, हमारा प्रूफ होगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी यही भी मेरी मिस्टेक हो जाती, वो माइनस की यहाँ जगह न होने की वजह से हमने छोटे छोटे लिखा, आगे चल के ध्यान ही नहीं दिया कि माइनस है, मैंने गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो ये गुणा नहीं है, माइनस है, कट गया, हमने बदल दिया साइन 1/sin cosec 1/cos cosec, ठीक है, ये कट जाएगा। आई होप समझ में आया, ठीक है बच्चों। चलिए सवाल मिटाते हैं ना, आप देख लो, ये मिटाते हैं।
ठीक है बच्चों, ये सवाल आपको बिठा दे रहे हैं, ये सब शंका वाले सवाल हैं। कुछ सवाल बड़े हैं बच्चों, अब कुछ सवाल क्या है बच्चे छोटे, कुछ तो बड़े हैं कुछ छोटे, घबराना नहीं, सवाल सब करता है, ठीक है। अब चलो बच्चों 3 सवाल हो गए हमारे, अब चलते हैं बच्चों चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल हमारा क्या करे बच्चों, 1 प्लस सेक ए बटे और सेक ए। चौथा सवाल क्या है बच्चों, ओ काला लिख दिया क्या, ये बिठा देते हैं, नीला से लिखेंगे। 1 प्लस सेके बटे सेके, 1 प्लस सेके बटे सेके बराबर दे रखे बच्चों साइन स्क्वायर ए, और क्या कह रखे फिर 1 माइनस कॉस, हाँ साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस है, ये दे रखा, ठीक है बच्चों। कह रहे बच्चों इसको इसके बराबर लाओ, तो हमने क्या बताया आपको, इस चीज को हल करने के 3 तरीके, आप या तो एलएचएस हल कर लो या तो आरएचएस कर लो या तो दोनों। अच्छा कब कैसे हल करना पड़ता, जैसे आपने एलएचएस हल किया, आपको आरएचएस नहीं मिल रहा है, इतना आपने सॉल्व भी किया तब भी नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करोगे, दोनों को हल कर लो। इससे क्या होता है, आप यहाँ कुछ दूर तक आए, आपको अभी भी नहीं मिल रहा, समस्या हो रही है, थोड़ा आप इसको भी हल कर लो, तो मतलब थोड़ा यहाँ चल लोगे थोड़ा यहाँ चल लोगे, बीच में कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से टकरा जाओगे, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं, पहले हमने क्या किया, दिए हुए समीकरण को किसमें बदलोगे, यहाँ लिख लो, दिए हो समीकरण सब सर्व समका, सब समका, देखो समीकरण बोलो सब समका, दोनों क्या है बच्चों बराबर है, दिए हुए, क्योंकि सर्व समका प्रकार का समीकरण ही होता है, दिए हुए सर्व समका को कितने कर दोगे, जो कॉस में बदलने पर, कॉस में बदलने पर, आइए व्युत्क्रम हमारा कौन सा सर्वसम का है, व्युत्क्रम सर्वसम का है, देखो बदल दो, सेक बराबर होता है 1/cos है, नीचे वाले बदल दो 1/cos है। अब इनका ऊपर वाले गुणा करा दो, इधर खींचा आएगा cos है प्लस का 1 cos है बटे 1/cos। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती बच्चों, जब एक भिन्न के नीचे भिन्न हो जाए ना, तो ऊपर वाले का नीचे वाले से, बीच वाले का बीच वाले से, कितना आ जाएगा बच्चों आप इधर ही बता दो, cos है 1 प्लस cos है, नीचे क्या हो जाएगा cos है, कट गया 1 प्लस cos है। हमारी सीमा तो समाप्त हो गई हल कर, देखो हमने इसको हल किया, हमें तो ये मिल ही नहीं रहा है इधर वाला, जब हमारी समय सीमा समाप्त हो गई इधर की कि हल करने पर नहीं मिल रहा है, तो आप इसको भी हल कर लो, क्या आप इधर क्या लिख एलएचएस लेने पर, अब आप क्या करोगे इधर, तो इसका मतलब हमने इसको हल किया बच्चों, इधर इतना आया, इतना नहीं आ रहा, तो जब आपका एलएचएस हल करने पे नहीं आ रहा है, तो आपकी 3 कंडीशन, या तो आप एलएचएस कर लो या तो आरएचएस कर लो या तो दोनों कर लो। अगर एलएचएस करने से आ जा रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो दोनों कर लो। हमने ये हल किया, ये आया, इसका मतलब इसको भी हल करो और इतने बराबर ले आओ, ठीक है ना। अब आरएचएस ले लो, आरएचएस लेने पर ले लो, साइन को आप क्या लिखोगे बच्चों, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos², सब शंको होती है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - cos², ठीक है ना बच्चों। ये आती कहाँ से है, आप पाइथागोरस सब शंका याद कर लो बस, कल हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब साइन बराबर आप निकालोगे, साइन को इधर रहने दो, उधर ले जाओ कॉस को, तो प्लस वाले माइनस में हो जाएगा, तो यही आया कि नहीं आया, यही चीज आप यहाँ रख दो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रखोगे 1 - cos², नीचे क्या दे रखा है 1 - cos। बच्चों यहाँ बीज गणित सब शंका लग जाएगी, a², इसका अगर स्क्वायर करो तो एक ही आएगा, और b², बीच में माइनस है। अब ये क्या होता है बच्चों, देखो ऊपर ही बताएंगे, यहाँ सवाल हल करेंगे, हमने ये वाला बिठा देंगे, ठीक है ना। देखो a² माइनस का b² क्या होता है, a² माइनस का b² होता है a - b, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a प्लस, कर दो a² माइनस का b², एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a + b, और b नीचे क्या बटे में 1 - cos है। देखो
ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस ए। यही हमें सिद्ध करना था। देखो इसको लिया, ए भी इधर आ गया, आर एच एस हल किया तो ए भी इधर आ गया, एल एच एस हल किया तो ए भी इतना आ गया, एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में सवाल आया होगा। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे के सवाल लगाते हैं। ये आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, लो ये आपका हो गया बच्चों। 4 सवाल हो गए आपके, इसके कितने हो गए? 4 सवाल हो गए। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं क्या दे रखा है हमें। 5वां सवाल देख लेते हैं बच्चों, क्या दे रखे हैं। हाँ ये आपका हो गया। 5वां सवाल देख लेते हैं। देखो बच्चों 5वां सवाल कर ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, 5वां दे रखा है बच्चों, कॉस ए माइनस का साइन है प्लस का 1। क्या दे रखा है? कॉस ए माइनस का साइन है और प्लस का 1। और क्या दे रखा है बच्चों? कॉस ए प्लस का साइन है, कॉस ए प्लस का साइन है और माइनस का, ये दे रखा है। और हमसे कह रहे हैं बच्चों, हमें हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। हमें प्रूफ करना है बच्चों कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। ठीक है ना, हमें ये प्रूफ करना है। हमें बच्चों ये दे रखा है कि कॉस ए माइनस का ए को मिला लेते हैं। एक मिनट, एक बार इसको क्या करते हैं, हाँ एक बार इसको मिला देखें, एक बार इसको मिला ले, कॉस ए और माइनस का साइन, कॉस ए माइनस का साइन है प्लस का 1, कॉस ए प्लस का साइन है माइनस का 1। बच्चों इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि सवाल अगर एक में माइनस प्लस गलती होगी ना तो पूरी मेहनत बेकार चली जाती। अब हल भी कर रहे हैं, सवाल गलती लिख रखे हैं तो आंसर ही नहीं आएगा हमारा, हम भी परेशान हो, आप भी परेशान हो कि सर जी क्या बता दिया हमने। ठीक है ना, हमें देखे कॉसे के प्लस का कॉट, ये हमें सिद्ध करना है। कॉसे के प्लस का कॉट बच्चों क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, चलो बच्चों ये हमें सिद्ध करना है, तो आप एलएचएस ले लो, कुछ नहीं करना, एलएचएस लेने पर। ठीक है, चलो अब बच्चों हमें देखो, हमें लाना किसके, कौशिक कोड के पद में लाना। अब कौशिक कोड, आप इस सवालों को देख के पहचानो, हमें यहाँ आंसर में लाना कौशिक कोड। तो साइन कॉस की तो हमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम आरएचएस देख रहे हैं, यहाँ साइन कॉस का कोई रोल ही नहीं। कौशिक और कोट में भी लाना, इसका मतलब इसको कौशिक और कोट कैसे बनाएंगे, पहली चीज इसको कौशिक और कोट में बनाना है। बच्चों जब आपको सवाल समझ में आए ना, तो आप अगर एलएचएस लेके चलो तो आरएचएस देख लो कि हमें क्या पूछ रहा है, वो कैसे बनेगा। तो हमें दिया है कौशिक और कोट, इसका मतलब साइन और कॉस की जरूरत नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे कौशिक और कोट बनाओ, कैसे करेंगे देखो, देखो कैसे करते हैं। देखो हाँ बच्चों क्या करोगे आप, अंश और हर में क्या लिखोगे बच्चों, देखो ये देखो मिल गया, अंश व हर में साइन ए से भाग करने, क्या लिखोगे, साइन ए से भाग करने पे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कौशिक और कोट बनाना है। अंश और हर में, तो भैया ये तो हमारा अंश हो गया, ये हमारा हर हो गया, दोनों में साइन ए से भाग कर दो। देखो सब में अलग अलग करना, ठीक है ना, क्योंकि अब बात वही होगी, आप अभी एक में करोगे, ला के अंत में आपको अलग अलग करना ही होगा। अच्छा अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया कॉट और कौशिक बनाना है ना, तो अलग अलग तो करना ही पड़ेगा। देखो कौ से, लो भैया इस पे भी साइन ए का भाग कर दिया, अभी ऊपर वाली की बात कर रहे हैं, साइन ए, इस पे भी साइन ए का भाग कर दिया, और प्लस का 1 अपॉन इस पे भी साइन ए का भाग कर दिया। अब चलो अब हर में आ जाओ, कौ से इसमें भी साइन का भाग कर दिया, और प्लस साइन ए, यहाँ भी साइन ए का भाग कर दिया, माइनस का 1 यहाँ भी साइन ए का भाग कर दिया। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब आप एक चीज देखो, कॉस ब्रैकेट साइन कितना होता है बच्चों, कॉट ए, यही तो हमें लाना था, ये कट जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन कितना होता है बच्चों, कौशिक ए, कौशिक ही लाना था इसलिए हमने इनको पलट दिया। अब नीचे वालों को देख लो,
कॉस बटे साइन कितना होता है बच्चों, कॉट है, और साइन साइन कट गया प्लस का 1 और माइनस का कॉसेक है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब आप क्या करो बच्चों, ये हमें प्रूव करना है, इसको हम सर्किल ऐसे लाइन के अंदर कर देना और यहां से इसको हल कर देंगे। देखो और एक चीज आपको एक सर्व देखो, एक सर्वक्षमता होती है बच्चों, ध्यान देना। हाँ देखो बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर। ये कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 बराबर होता है। अब देखो ये सब क्षमता होती है, क्या होती है बच्चों, सर्व क्षमता। ये हमारी कौन सी सब क्षमता है बताओ, पाइथागोरस सब क्षमता। अब देखो एक चीज करना, एक को आप कॉट ए को आप उधर ले जाओ, सेक स्क्वायर ए उधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। कहने का मतलब ये है कि आप एक की जगह क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ये तो लिख सकते हो ना। ओहो, एक मिनट बच्चों, अभी सवाल गलत हो जाता है। देखो देखो देखो, गलत बता दिया आपको। कुछ नहीं देखो बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। क्या बोला, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, थोड़ा हमें भी दिमाग से उतर गया था, अभी गलत लिख देते सवाल गलत हो जाता, कोई नहीं। देखो अब आप क्या करो, 1 को इधर ले लो और कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाला उधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर। ठीक है ना, तो मतलब कि आप कहने, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक की जगह क्या रख सकते हो, कोसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर। ठीक है ना, यही चीज हम करने वाले हैं, इस सर्वसंख्या का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, कॉट को उधर ले गए तो 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर। तो मतलब 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर। देखो कैसे लिखते हैं, अभी हटा देना। देखो जहां आपको 1 दिख रहा है ना, देखना अभी, कॉट ए और प्लस का कोसेक एक तरफ ले लो, माइनस ऐसे रहे, माइनस बाहर ले लिया आपने, एक अंदर लिखोगे, क्या लिखोगे इसके अंदर, एक की जगह कोसेक स्क्वायर है, और क्या लिख दोगे भाई, माइनस का कॉट स्क्वायर है। अच्छा हमने ऐसे किया क्यों, क्योंकि बच्चों हमें ये लाना है, कोसेक ए और प्लस का कॉट है, ये लाना है, कोसेक ए प्लस का कॉट है। ठीक है ना बच्चों, अच्छा यही लाना था क्या, हाँ कोसेक ए प्लस का कॉट है, हाँ बच्चों हमें यही लाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ऐसा समीकरण बनाया। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया, और नीचे वालों को आप मत छेड़ो, इसको आप ऐसे लिख रहे हो, कॉट ए और प्लस का 1 माइनस कोसेक। ठीक है ना बच्चों, ये हमने लिख दिया। अब एक चीज आप ध्यान देना बच्चों, बड़े गौर से ध्यान देना, इसे आप ए मान लो, इसे बी मान लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बीच में लगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, हमने कितनी बार ये सब सम का आपको बता रखी है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है बच्चों, बीज गणितीय सम का है, ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, बीज गणितीय सम का है ना, ये आपको बता रखी है, इन्हीं का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, देखो कॉट ए प्लस का कोसेक ए और माइनस, इनका जगह तो हम क्या, एक कोष्टक में क्या लिखेंगे बच्चों, कोसेक ए माइनस का कॉट ए। अच्छा यहाँ बच्चे समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, दूसरे में क्या लिखेंगे बच्चों, कोसेक ए प्लस का कॉट ए। ठीक है ना, ये ऊपर ही है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, जगह न होने की वजह से हमने लिख दिया, अब पूरे का बटा क्या है, समझ जाना आप, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक। ठीक है ना, तो एक चीज ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना, ये ऊपर ही है, जगह ना होने, देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए माइनस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए प्लस बी एक कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है ना, अब बच्चों एक चीज ध्यान देना, कॉट ए प्लस का कोसेक ए और कॉट ए प्लस का कोसेक ए दोनों तरफ है, कॉमन ले लो, कॉट ए प्लस का कोसेक, अब अंदर बचेगा क्या, देखो 1, यहाँ तो 1 बचेगा, माइनस
कॉसेक ए, ठीक है ना। अभी तो ब्रैकेट के अंदर ही है, माइनस का कॉट ए, ठीक है ना बच्चों, यही बचेगा, क्योंकि ये तो बच्चों बाहर आ गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ भी लग गया। और नीचे क्या बचे बच्चों, देखो नीचे बचे बच्चों आपको कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक, ठीक है ना, ये बचा। अच्छा, ये मिटाएंगे, सवाल को हम यहाँ करेंगे, सवाल आपका आने ही वाला है, ठीक है। ये 2 लाइन मिटाएंगे, आप इसको लिख लो। देखो ये हमें प्रूव करना था, ये 2 लाइन हम मिटाएंगे, ये आप लिख लो। बोर्ड में सवाल आता नहीं, बोर्ड छोटा पड़ जाता है, बड़ा लेंगे, ठीक है, कोई नहीं। देखो अब ध्यान देना बच्चों, कॉट ए प्लस का कॉसेक है, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर बच्चों क्या है ये, देखो अब माइनस का गुणा करेंगे, ब्रैकेट हम तोड़ देंगे, क्या करेंगे बच्चों, माइनस का गुणा करेंगे, देखो 1 माइनस कौशिक का कौशिक ही हो जाएगा, माइनस का माइनस का गुणा आप इस वाले ब्रैकेट के अंदर कर दो, माइनस माइनस का प्लस कॉट है। अब पूरे के बटे क्या है बच्चों, इनको ऐसे पदों में लिख लो, इनको आगे पीछे कर दे रहे हैं ऐसे मिलाने के लिए, 1 माइनस कौशिक पहले ले ले रहे हैं, अब प्लस वाला कॉट बाद में ले रहे हैं। देखो सेम ऐसे बन गया, इसको काट दो, बचेगा क्या, कॉट ए प्लस का कॉसेक है। अब बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, देखो ये यही हमें क्या सिद्ध करें, क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS, ठीक है बच्चों, LHS बराबर RHS। आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने प्रूव कर दिया, ठीक बच्चों। चलो इसे मिटा दे बच्चों, ये मिटा दे रहे बच्चों। चलो बच्चों अगला सवाल देख लेते क्या है। हाँ ये आपका हो गया। अगला सवाल बच्चों पढ़ते क्या है, छठा दे रखा है बच्चों, रूट के अंदर 1 प्लस साइन है। सवाल दे रखा है बच्चों 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है। हाँ हमें क्या कह रहे बच्चों, हमें सिद्ध करना है सेक प्लस का टेन है, सेक प्लस का टेन है, ठीक है बच्चों। कह रहे बच्चों ये आपको दे रखा है, आपको ये सिद्ध करना है सेक प्लस का टेन है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको कैसे करते हैं, देखो बच्चों, बच्चों एक चीज करो आप, हमें ऊपर प्लस वाला चाहिए ना, तो इस मतलब ऊपर हमें ये चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। अगर हमें नीचे ये चीज चाहिए, देखो इस चीज सीख लो, अगर हमें यही चीज नीचे चाहिए तो हम इस वाले का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, मतलब क्या करेंगे, इस वाले का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। या तो आप ये सोचो, कहने का मतलब इसका संयुग्मी 1 माइनस, आप ये पढ़े परमीकरण, हर का परमीकरण कर दो, क्या करोगे, हर का परमीकरण कर दो। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिख दो LHS लोगे, क्या लिखोगे, हर का परमीकरण करने पर। अब परमीकरण किससे किया जाता है, उस संयुग्मी से किया जाता है, जो भी संख्या नीचे दी होती है उसके संयुग्मी से किया जाता है। संयुग्मी मतलब अगर माइनस वाला है तो उसका संयुग्मी प्लस वाला होगा, अगर a माइनस बी है तो a प्लस बी उसका संयुग्मी, संयुग्मी मतलब उसका जोड़ा वाला साथी, ठीक है ना। अच्छा परमीकरण करते क्यों, रूट के अंदर जो भी चीज होती है ना वो हल होती नहीं, तो परमीकरण करके उसको रूट से बाहर निकाल देते, इसी कारण करते हैं। देखो तो मतलब 1 प्लस साइन है, परमीकरण आपने किया, हर का परमीकरण करो, हर का परमीकरण किससे करे, मतलब इसका संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, गुणा, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, गुणा। तो 1 प्लस साइन है ऊपर भी, 1 प्लस साइन है नीचे भी, कितना है 1 मतलब साइन है। अब पूरे का ये रूट है, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन दो बार, तो आपका क्या बच जाएगा बच्चों, 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग। अब a प्लस बी ए माइनस बी क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक का वर्ग आप करोगे बच्चों एक ही आएगा, तो इसको यहीं पे लिख दे रहे, एक का वर्ग तो एक ही आएगा बच्चों। अब यहाँ ध्यान देना,
इनको अलग अलग लिख लेते हैं बच्चों। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अलग लिख दिए। अब बच्चों एक चीज आप देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी रूट के अंदर है। अब भैया रूट से ये 2 कटेगा तो अब बाहर क्या निकल के आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा, ये नीचे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकल आएगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, यही आएगा। अब इनको अलग अलग लिख लो, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस कितना होता है बच्चों? सेक थीटा। साइन बटे कॉस कितना होता है बच्चों? tan थीटा। अच्छा tan ए लेके चल रहे हैं क्या हम? तो ए कर लो, कोई नहीं। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने थीटा लिख दिया, मेरे दिमाग में थीटा ही चल रहा है, ये कर दो। कोण बदल गए, इसे आप ये कर दो, ठीक है ना। ठीक है ना, ए के पदों में लाना था, ये कर दो, सेक ए प्लस का tan, ठीक है। और यही हमें बच्चे सिद्ध करना था। देखो यही हमें क्या करना था बच्चे, सिद्ध करना था। देखो हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में। ठीक बच्चों, चलो आगे चलते बच्चों। चलो बच्चों आगे चलते। बच्चों हमारा ये सवाल हो गया है, अब चलते हैं बच्चों आगे वाले सवाल में, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं बच्चों, आगे वाले सवाल हमारा क्या है ये देख लेते हैं। ये देखा साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा। ओहो, फिर मैंने काला पेन ले लिया। क्या दे रखा है? साइन थीटा और माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा बटे क्या दे रखा है? 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस का कोस थीटा। हमें क्या लेना है बच्चों? करे हमें भैया tan थीटा प्रूव करना है, इसके बराबर ये सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। चलो देखते कैसे होगा। हाँ देखो बच्चों, आप LHS ले लो, LHS ले लें, ठीक है बच्चों। ऊपर से आप साइन कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से आप कॉस कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में, ठीक है बच्चों। अब देखो इनको अलग लिख लो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बच्चों एक सर्वसमका देखो, पाइथागोरस सर्वसमका क्या होती है? पाइथागोरस, देखो ये इससे सब बच्चों को याद हो जाती है, सरल भी होती है और बुनियादी सर्वसमका होती है, मेन सर्वसमका होती है। त्रिकोणमिति में सर्वसमकाओं की शुरुआत ही यहीं से होती है, ये सबको याद हो जाती है, ये याद भी हो जाएगी आपको। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? इन्हीं का देखो, आपका 3 बीजगणितीय सर्वसमका का इस्तेमाल होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। या फिर इनका इस्तेमाल हो जाएगा, या तो एक की जगह इसको लिखो या तो इनकी जगह एक को। ये तो ये कोई इसको जादू नहीं, ये खुद से सेंस लगाना पड़ेगा, दिमाग को जोर देना पड़ेगा कि क्या लिखना है क्या। आप धीरे धीरे सवाल करोगे ना, आदत से पड़ जाएगी। और इनको याद तो जरूर कर लो, ये प्रैक्टिस तो कोई प्रैक्टिस से आएगा, इसमें कोई ट्रिक या फिर कोई फॉर्मूला नहीं लगता, ये आप प्रैक्टिस इतना करोगे उतना आपका दिमाग क्या करेगा? ग्रो करेगा, मतलब उतना आपका दिमाग डेवलप होगा, विकास करेगा। देखो हाँ, ये आप देखो कैसे लगाएंगे, देखो एक जगह क्या लिख दोगे? अच्छा मेरे दिमाग में आया क्यों? इसलिए आया बच्चों, अभी आपको बता रहा हूं। देखो इसको लिख दे तो फिर आपको बता रहा हूं, यहां पे इसकी जगह लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस का लिखा, माइनस के अंदर गुणा करो कितना हो जाएगा बच्चों? देखो आप एक चीज बताओ हमें, हाँ ये हो जाएगा आपका बच्चों, हाँ माइनस का माइनस अंदर गुणा करा दो कितना हो जाएगा? आप यही लिख सकते हो उसको, और इनको क्या लिख सकते हो? इनको देखो, इनको आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। अभी माइनस के अंदर हम गुणा कराए नहीं। अच्छा हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें लाना है tan थीटा, और tan थीटा तो हमारी ये बन गया, साइन बटे कॉस कितना होता है? tan थीटा। तो जब ये हमारा tan बन गया, ये तो फालतू का आ रहा है ना, जिसको तो सब भगाना पड़ेगा ना, फालतू का आ रहा है। देखो
साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, देखो या कोष्टक मत लगाओ, आप ये देखो साइन में कॉस घटा दोगे कॉस माइनस थीटा आएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस, तो एक साइन से दो साइन से एक साइन चला गया, माइनस का साइन है क्योंकि बड़ी संख्या पीछे वाली चीज लगाते हैं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब सेम नीचे आप कर लो, देखो यहाँ माइनस था ना बच्चों आपका, यहाँ क्या था माइनस, ये आप लिखे थे तो मतलब माइनस के अंदर गुणा करोगे तो माइनस प्लस का क्या होता है माइनस, चिन्ह बदल जाएगा, ये तो माइनस हो गया, माइनस के अंदर गुणा करो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। दो कॉस से एक कॉस चला गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, बचा क्या आपके पास, ये बचा। इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा क्योंकि हमें तो ये लिखे कॉमन लेते ही हमें पता लग गया भैया टेन थीटा तो हमें मिल गया, इनकी क्या जरूरत है, इनको तो हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, ये आपका हो गया, आगे का सवाल आपका क्या कह रहा है वो देखते हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों हमें आगे का सवाल दे रखा है बच्चों, साइन ए प्लस का कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस का कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस का कॉस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर, और सिद्ध करना है बच्चों 7 प्लस tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर, ठीक है बच्चों, हमें सिद्ध करना बच्चों, आपका ये दे रखा है हमको सीधा, हाँ साइन ए प्लस का कॉसेक का होल स्क्वायर और कॉट का कॉस ए प्लस का सेक स्क्वायर और 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर, बच्चों ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। चलो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसमें आप साहब लगा दो, बीज गणितीय साहब का ए, आप इसे बी मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीज गणितीय साहब का क्या होती है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना। ये हम इस पे लगाएंगे और हमें ये सिद्ध करना है, ये हमें देखो कैसे लगाओ के लगा दो, एलएचएस है, ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे साइन ए गुणे कोसेक ए, ठीक है ना बच्चों, प्लस लगाओ। अब ये हल कर लो, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए और प्लस का 2 गुणे ए बी कॉस ए गुणे सेक ए, ठीक है ना। अब आप एक चीज देखो बच्चों, एक चीज ध्यान देना, अब हम करेंगे क्या देखना, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इनको एक तरफ लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, हाँ इनको एक तरफ लिख लो, कॉसेक स्क्वायर और सेक वाला सेक स्क्वायर, ठीक। अब बचा क्या है देखो, 2 गुणे साइन है कॉसेक, ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो किस लिए कर रहे हैं, फिर इसको लिख लो ये वाला कॉस से गुणते सेक। अब देखो बच्चों ये पाइथागोरस थ्योरम का होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों 1, इसको ऐसे लिख लो कॉसेक स्क्वायर है प्लस का सेक स्क्वायर है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, 2 गुणे साइन को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक और ऊपर कॉसेक पहले से ही दे रखा है, प्लस 2 गुणे कॉस को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेक, ऊपर सेक पहले से दे रखा है। अब ध्यान देना बच्चों, ये कट गया ये कट गया, अब क्या बचेगा ध्यान देना, कॉसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, 2 1 कम 2,
दो एक कम दो, यही बचा, कट गया। दो दो चार, देखो दो दो चार, एक, ये कितना हो गया, 5। ये आप लिख लो, 5 कौशक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, ठीक बच्चों। ये अब हमें लाना क्या, 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस का कॉट स्क्वायर लाना है। तो बच्चों यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब ये चीज देखो, फिर सब सम का इसमें लगा दो बच्चों, क्या लगाओगे, कौशिक स्क्वायर बराबर कितना होता है बच्चों, कौशिक स्क्वायर बराबर होता है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। भाई हमें tan कॉट के पास में लाना था, हमने लिख दिया बच्चों, लिख दिया ना ऐसे। अब देखो 5 1 6 1 7, ये यहाँ कर देंगे, ठीक है ना। देखो 5 1 6 1 मिलकर क्या हो गया बच्चों 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है। यही हमें प्रूव करना था, देखो यही हमें प्रूव करना था, मिल गया बच्चों, यही हमें प्रूव करना था, मिल गया, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये a प्लस बी को होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2b, ये आपको याद करना है। बीजगणितीय सर्वसम का, त्रिकोणमितीय सर्वसम का, पूरक सर्वसम का, ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन जब तक याद नहीं होगा आपको सवाल नहीं आएगा। त्रिकोणमितीय सर्वसम का क्या होती है, 3 तरह की, जो आपके सिलेबस में होती है, तो बहुत पाइथागोरस सर्वसम का, व्युत्क्रम सर्वसम का, भाग सर्वसम का, इन्हीं का हेर फेर करके खेल है। बीजगणितीय सर्वसम का तो इसमें इस्तेमाल होता है, आपको पता है, ज्यादातर 3 होती है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये बिठा दे रहे, ठीक है बच्चों, ये हम क्या करें, मिटा दें, ये बच्चों मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। देखो बच्चों, अब चलते अगले सवाल की तरफ लगा लेते हैं। अगला ये तो कोई बच्चों, ये कौन सा सवाल था हमारा, ये बच्चों 8 नंबर सवाल था, 2 सवाल और बाकी 9 और 10, ठीक है ना। आपका चैप्टर क्लोज और खत्म। 9 देख लेंगे बच्चों, क्या दे रखा है बच्चों, 9 देख रखा है बच्चों हमारा, कौसे के माइनस साइन है, कौसे के माइनस साइन है, और क्या दे रखा है, सेक माइनस कॉस, सेक माइनस कॉस है। आपसे क्या कह रहे हैं, हमें सिद्ध करना है 1 बटे tan a प्लस का कॉट है बच्चों, ठीक है बच्चों। हमें क्या सिद्ध करना है, 1 बटे tan a प्लस का कॉट, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। ये हमें दे रखा है, एक बार मिला लेते हैं, कॉसे के माइनस का साइन है, सेक के माइनस का कॉस है, क्या करना है 1 प्लस tan a बटे कॉट है, ठीक है बच्चों, ये हमें सिद्ध करना है। चलो देखो कैसे करते हैं, देखो LHS ले लो। हमने क्या, देखो बच्चों जब आपका इधर भी हल करके ना आए ना, इधर भी हल करके ना आए, तो आप दोनों को हल कर लो, थोड़ा यहाँ चल दो थोड़ा यहाँ चल दो, आसानी हो जाएगा। देखो यहाँ मिक्स दे रहा है, कोसेक साइन से कोस tan कॉट मिलाना है, देखो इसे बदल लो, किसमें लाओगे, 1 अपॉन साइन है, साइन है, ठीक है ना, इसे बदल लो 1 अपॉन कॉस है, कॉस है, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन है, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस है, ठीक है बच्चों। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर होता है, और साइन है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, और कॉस है। देखो बच्चों, एक साइन से एक साइन कट गया, और एक कॉस से एक कट गया, ऊपर क्या बचेगा बच्चों, कॉस से बचेगा, और इस साइन साइन कट गया, और क्या बचेगा, साइन। ये आया, लो इसका मतलब हमें ये लाना था, लेकिन बच्चे आया क्या ये, तो जब ये देखो कुछ करना है दिमाग में, हमने हल किया भैया, हमने कोशिश की कि भैया हमें ये लाना था, हमने कोशिश किया, नहीं आया, कोई इसमें नहीं आया, कोई घबराने की बात नहीं। चलो ये आया ना, हमने क्या बोला, आपको ये हल करके ये लाना, जब आपका LHS हल करने पे RHS ना आए, या फिर RHS हल करने पे LHS ना आए, तो आप दोनों को, अब इसको भी थोड़ा हल कर लो। इससे क्या होता है ना, थोड़ा आप इधर चल लिए, इधर इधर चल लिए, सवाल आपका
आसान और आ जाता है। देखो हमने इसको हल किया, cos से इंटू साइन आ रहा है, भैया हमने हल किया, हमको नहीं मिला ये, अब हम घबरा जाएंगे। घबराना किस चीज का, क्यों घबराना भाई, इसे भी हल कर ले रहे हैं, आरएचएस ले लो भैया, एलएचएस लिए नहीं आया, अब आरएचएस हल करो, इतना ला दो। ध्यान देना, टेन को क्या लिखोगे, साइन ए कॉस ए, ये भाग भाग सर्वसम है, कॉट को क्या लिखोगे, कॉस ए बटे साइन ए। भाग सर्वसम आपकी दो ही है, टेन बराबर साइन अपॉन कॉस, कॉट बराबर कॉस अपॉन साइन। कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन वाले हमने क्या बताया बच्चों, ऐसे ऐसे और ऐसे, ध्यान देना, एक बटे साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस साइन है। जिसके नीचे कुछ नहीं है तो हम एक मान लेते हैं अपनी तरफ से ना, फिर दो भिन्न बन गई, तो भैया ऊपर वाले का नीचे वाले से गुणा, बीच वाले का बीच वाले से गुणा, तो ऊपर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस और साइन है, बटे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर। थोड़ा दिमाग लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1। पाइथागोरस सर्वसम का होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है, 1। तो बचेगा हमारे पास है, नीचे वाले पूरे एक हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा ना, कॉस है और साइन है, यही हमें लाना था। देखो लाना था तो देखो आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस, यही तो लाना था, देखो आ गया कि नहीं। चलो यहाँ लिख लेना पाइथागोरस, ये पाइथागोरस सर्वसम का हो गई, पाइथागोरस सर्वसम का, चलो देख ना, ये लिख लेना, ठीक है बच्चे, चलो ये मिटा दे रहे हो, आई होप आपको समझ में आया होगा, लिख लेना है ये बच्चा आपका हो गया। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, अगला और आखिरी सवाल इस चैप्टर का, ठीक है बच्चों। आपके भैया पांचवें प्रश्न नंबर 5 में 10 सवाल थे, हमने 9 सवाल कर दिए, ये आखिरी सवाल आपका चल रहा है, क्या लिख लेते, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस है, अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, बराबर 1 माइनस tan ए और 1 माइनस कॉट ए का होल वर्ग, बराबर tan स्क्वायर है। देखो बच्चों मिला लेते, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 माइनस tan, 1 माइनस कॉट ए का होल वर्ग, tan स्क्वायर है। देखो अभी आपको देख के घबराना नहीं है, सर ये क्या हो गया, अभी क्या करना है आपको, एक अभी 3 चीज बराबर आपको दे दी, कुछ नहीं करना, पहले आप इसको इसके बराबर दिखाओगे, फिर आप इसको इसके बराबर दिखाओगे, समझ में आया, पहले आप इस चीज को इसके बराबर दिखाओगे, फिर इस चीज को इसके बराबर, क्योंकि तीन एक दूसरे के बराबर। चलो पहले हम इस वाले को ले लेते हैं, ठीक है ना, देखो एलएचएस ले लो, 1 प्लस tan को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर। हमने क्या बोला, जब सवाल समझ में ना आए तो भैया साइन कॉस में बदल दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ एक लगा दो, यहाँ एक लगा दो, इनका यहाँ गुणा, इनका यहाँ, इनका यहाँ, ऊपर कितना जाएगा, कॉस स्क्वायर है प्लस का साइन स्क्वायर है, इनका आप कर दोगे तो कॉस स्क्वायर है, इनका यहाँ कर दो साइन स्क्वायर है प्लस यहाँ कर दो कॉस स्क्वायर है, इनका यहाँ कर दो साइन स्क्वायर है। और जब दो तरह की भिन्न ऐसे जो भिन्न बन जाए तो वही नीचे वाला ऊपर जाएगा और बीच वाला यहाँ आएगा, ठीक हो। अब देख लो कैसे होगा, साइन ऊपर ले जाओ, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है प्लस का साइन स्क्वायर है, और ये भैया है बीच में आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है प्लस का कॉस स्क्वायर है। देखो पाइथागोरस ऑप्शन का बन गई कि नहीं बनी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाए बच्चों में? साइन स्क्वायर थीटा एक ही जगह थीटा, एक जगह थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पलट के लिख दो, ये अगल बगल बात तो बराबर है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? एक। तो ये बताओ साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर इनका मान कितना हो जाएगा? पूरे का वन। नहीं तो हो जाएगा नीचे भी वन। अब साइन बटे कॉस कितना होता है? टेन, स्क्वायर में टेन स्क्वायर और कितना आ जाएगा? टेन स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना। देखो हमने केवल एक बार ये लेके इसके बराबर ला दो, एक बार ये लेके इसके बराबर ला दो, तो हमने ये लिया और ये यहाँ पर ला दिया, ये उठाया टेन स्क्वायर इसके बराबर ला दी। आई होप समझ में आया होगा। ये वाला प्रोसेस हमारा हो गया। अब इसकी बारी, किसकी बारी? अब इसको इसके बराबर ला, ठीक है, ये हमारा हो गया, टेन आ गया, ठीक। देखो आ गया कि नहीं? अब किसकी बारी? अब इसकी बारी को इसको लेके इसको करना है। इसको लिख लो, इसको हटा दे रहे, आप देख लो। अब इसको हटा देना, ठीक है। अब भैया इसकी बारी, ये पूरे का वर्ग है, कुछ नहीं करना, अभी वर्ग को छोड़ दो, अभी अंदर वाले को करो। इसका तो खेल हो गया, ऐसे कोई लेना देना नहीं। देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर, पूरे का क्या है? पूरे का वर्ग है, ठीक है ना। अब देखो इसको यहाँ था, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए, सेम यहाँ कर दो, साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। बच्चों जब ऐसे भिन्न बन जाते हैं हम क्या करते हैं? ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले से कर दो और बीच वाले का बीच वाले से। अरे सीख लो, नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले से होता है, बीच वाले का बीच। जब दो भिन्न ऐसे भिन्न के नीचे भिन्न आ जाती है ना बच्चों, तो नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले में और बीच वाली संख्या का बीच वाले में होता है। इस तरीके से सीख लो। तो ऊपर क्या बच्चा हमारे बच्चों? देखो नीचे से साइन पहुंचेगा ऊपर, ये साइन ऊपर पहुंचेगा ना, और क्या है? कॉस स्क्वायर है और माइनस का साइन स्क्वायर है, ठीक बच्चों। अब ये बीच वाला यहाँ पहुंच जाएगा, कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है और माइनस का कॉस स्क्वायर। एक चीज ध्यान देना बच्चों, पूरे का वर्ग है ये, लो पूरे का वर्ग है ना ये। अभी तो हम अंदर ही वालों के साथ खेल रहे हैं ना। पूरे का क्या है बच्चों? पूरे का वर्ग है। ओहो, मेरा भी दिमाग देखो बच्चों, ये वर्ग में कहाँ है? तो पूरे का देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, अब एक चीज ध्यान दो, वन माइनस टाइन है, वन माइनस कॉट है, पूरे का वर्ग है। हमने यहाँ क्यों लगा दिया वर्ग? काटो इसे, इसे भी काटो यहाँ से, ठीक है ना। और ये देखो, सॉरी बच्चों, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, एक मिनट आप टाइम दो। ये हमने यहाँ पे स्क्वायर गलत लिख दिया था, देखो हमने क्या कर दिया बच्चों, स्क्वायर गलत लिख दिया था, देखो घबराना नहीं, देखो सॉरी 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 सॉरी। देखो हम ध्यान नहीं दिया, हमने इसके स्क्वायर समझिए, पूरे का स्क्वायर है, हम ध्यान नहीं दिया, हमने अंदर वाले कर दिया था। देखो अब हल करते हैं, इसको बदल लो, साइन है बटे कॉस, ठीक है ना, वन माइनस कॉस बटे साइन। अच्छा ये पूरे का स्क्वायर, अब हमने क्या किया, पूरे का तो स्क्वायर कर ही दिया था, अंदर वालों को भी स्क्वायर कर दिया, तो वही तो मैंने कहा, वो बाद में समझ में आया। देखो पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर कर दो। अभी हम स्क्वायर से नहीं, मतलब अंदर वाले को भर करेंगे, ये इधर गुणा हो जाएगा, इनका ऐसे, इनका ऐसे, इनका ऐसे, कॉस है माइनस का साइन है, कॉस है। सेम प्रोसेस यहाँ भी कर दो, ठीक है ना, साइन है कॉस है बटे
साइन। जब भिन्न के नीचे भिन्न आ जाती है तो बच्चों हमने क्या सिखाया आपको, नीचे वाले के ऊपर वाले से गुणा, बीच वाले का बीच का। अब पूरे का क्या है, पूरे का तो वर्ग है, हाँ पूरे का वर्ग है। चलो साइन को ऊपर ले जाओ, साइन ऊपर पहुंच जाएगा और कॉस है और माइनस का साइन है। अब कॉस इनका आपस में हो जाएगा, कॉस है और साइन है माइनस का कॉस है, और पूरे का क्या है, पूरे का वर्ग है। ठीक है ना बच्चों। तो साइन बटे कॉस कितना होता है बच्चों, टेन। टेन होता है ना भैया, हमें टेन ही तो चाहिए, हमने इसको लिख लिया। इसका मतलब जो फालतू का बच गया बच्चों, ये इसको हमें गायब ही करना है, क्योंकि जो चाहिए तो हमें मिल गया। अब ध्यान देना, क्या करेंगे बच्चों, देखो कॉस ए माइनस का साइन, ध्यान देना बच्चों। नीचे क्या करेंगे, नीचे तो टेन हमने लिख ही दिया पूरा। हम देखो कॉस को इधर लिख लो और प्लस का, देखो कॉस को इधर लिखेंगे माइनस का कॉस और प्लस का साइन है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि भैया जब तक बराबर आएगा नहीं तो कटेगा कहाँ से। ठीक है ना। अब देखो ये लिख दिया ना, अब ध्यान देना, tan है कॉस, देखो ये पूरे का क्या है, पूरे का वर्ग है, कॉस है माइनस का साइन है। अब ध्यान देना, माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, कॉस ए, और अच्छा देखो चिन्ह क्या होता है, माइनस कॉमन लोगे तो कास प्लस में हो जाएगा, माइनस वाले प्लस में हो जाता है, प्लस वाले किस में हो जाएगा, माइनस में, किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो साइन और ए, देखो ऐसे हम इसलिए क्योंकि हम ऐसे बनाएंगे तभी तो काटेंगे। अब पूरे का क्या है बच्चों, पूरे का वर्ग है, पूरे का वर्ग है ना बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखो आप इसको लिखो, यहाँ आके यहाँ कर देंगे, ये देखो यहाँ कर दे रहे हैं, देखो यहाँ कर दे रहे हैं बच्चों। अब देखो, अब इनका ये कट जाएगा, क्या बचेगा अंदर, tan गुणते, अब माइनस का मन बचेगा, क्यों, क्योंकि भैया माइनस भी तो था, अब वर्ग का तो tan का तो वर्ग हो जाएगा tan स्क्वायर है, अब माइनस वर्ग का मतलब वर्ग मतलब माइनस वर्ग का दो बार गुणा, एक एक कम एक होता, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो कोई मतलब ही नहीं बचा, कितना tan स्क्वायर है। जो हमें चाहिए तो वही बच गया, देखो इसको भी लिए तो यही ला दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बच्चों गलती कहाँ हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया था, हमने इसको भी स्क्वायर कर दिया था, बल्कि पूरे के स्क्वायर, ठीक है ना। उसके लिए सॉरी बच्चों। हाँ आपको एक चीज बताने चाहते बच्चों, आपका प्रश्नावली 8.4 खत्म हो चुका है। प्रश्न नंबर 5 में 10 सवाल थे, हमने आपको 10 सवाल करा दिए और आपका त्रिकोणमिति भी क्या हो गया, समाप्त। प्रश्नावली 8.4 के बाद कोई भी प्रश्नावली नहीं है। अब आपका चलेगा ऊंचाई और दूरी से संबंधित त्रिकोणमिति सवाल, ठीक है ना। सर्वश्रमिक वाला समाप्त हो गया, प्रश्नावली 8.4 समाप्त। अब आपका चलेगा ऊंचाई और दूरी से संबंधित त्रिकोणमिति सवाल, ठीक बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चों, आज के लिए इतना ही, आपका सवाल हो गया खत्म, प्रश्नावली भी आपकी हो गई खत्म बच्चों। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइम, तब तक के लिए बच्चों राधे राधे, जय श्री कृष्ण।